Hello students, so this is the part third of chapter 4 that is log on to animate CC। तो चैप्टर 4 का ये पार्ट थर्ड है और इससे पहले इस चैप्टर पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लेना, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग के टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप वो वीडियो देख लेना। ओके, तो इस चैप्टर के पार्ट थर्ड में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी टॉपिक हमारे रह गए हैं इस चैप्टर के, वो सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन एडिट ऑब्जेक्ट इन एनिमेट सीसी। ओके, तो एडिटिंग में पहले देखेंगे हम सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं एनिमेट सीसी में। ओके, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के कुछ स्टेप हैं, चलिए देखते हैं एनिमेट सीसी में क्या क्या स्टेप हैं और करके दिखाता हूं मैं आपको किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एनिमेट सीसी में देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। सो टू एडिट एन ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेलेक्टेड अदरवाइज द कमांड विल नॉट बी अप्लाइड। तो मतलब क्या है, आपको एनिमेट सीसी में जब भी एडिटिंग करनी होती है तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्ट को। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपका है उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो आपकी कोई भी कमांड अप्लाई नहीं होगी। ओके, तो देखते हैं क्या स्टेप है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। स्टेप नंबर 1 है हमारा क्लिक ऑन द सिलेक्शन टूल। तो हमें सबसे पहले सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लेना है। सिलेक्शन टूल कहाँ है हमारा, ये रहा सिलेक्शन टूल, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग द सिलेक्शन बॉक्स अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड रिलीज द माउस बटन और डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट टू सिलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है माउस को इस तरीके से। ठीक है, और आपको छोड़ देना है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो गया। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, और आप चाहो तो इस तरीके से ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन एनिमेट सीसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म अ शेप इन एनिमेट सीसी। तो एनिमेट सीसी में अगर आपको शेप को ट्रांसफॉर्म करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल वी कैन स्केल, रोटेट, कंप्रेस, स्ट्रेच और स्क्यू लाइंस एंड शेप्स। तो हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करके अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए ये स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं इसको एनिमेट सीसी में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। तो पहले स्टेप क्या है, ड्रॉ अ हेक्सागन यूजिंग द पॉलिस्टर टूल। तो हमें एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेना है यूजिंग पॉलिस्टर टूल। तो यहाँ पर पॉलिस्टर टूल कहाँ रहा है, ये रहा हमारा टूल पैनल में। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आई थिंक ये पेंटागन ड्रॉ हो गया है। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंटागन हो हेक्सागन हो, हमें यहाँ पे बस सीखना है कि ऑब्जेक्ट को रिसाइज किस तरीके से करते हैं, मतलब कंप्रेस किस तरीके से करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये सीखना है हमें। तो इससे फर्क नहीं पड़ता हमने ड्रॉ क्या किया है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन द टूल पैनल। आप क्या करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है टूल पैनल से। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल कहाँ रहा हमारा, ये रहा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम और सिलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, डबल क्लिक ऑन द हेक्सागन ऑन द स्टेज टू सेलेक्ट बोथ स्ट्रोक एंड फिल। तो डबल क्लिक कर देना है इस हेक्सागन पे, हमने यहाँ पे पेंटागन करा तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, डबल क्लिक कर दिया हमने। तो क्या हो रहा है, अ बाउंडिंग बॉक्स अपेयर अराउंड द ऑब्जेक्ट, ड्रैग द हैंडल ऑन द टॉप सेंटर ऑफ द बॉक्स डाउन टू सिंक हेक्सागन। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे जो आ रहा है इसको क्लिक करके और इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, जैसे कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कंप्रेस ऑब्जेक्ट इन एनिमेट सीसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन स्केल एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। ओके, तो एनिमेट में ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए कुछ स्टेप हैं, चलिए इन स्टेप्स को देखते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल फ्रॉम द टूल पैनल एंड डबल क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर लेना है टूल पैनल से, ये रहा हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। और क्या करना है, हमें डबल क्लिक कर देना है इस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने डबल क्लिक कर दिया। टू स्केल द ऑब्जेक्ट इन बोथ द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन, ड्रैग वन ऑफ इट्स कॉर्नर हैंडल्स एंड टू स्केल द ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली ड्रैग द हॉरिजॉन्टल सेंटर हैंडल। लाइकवाइज टू स्केल द ऑब्जेक्ट वर्टिकली ड्रैग द वर्टिकल सेंटर हैंडल। तो हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे वर्टिकल हैंडल को सिलेक्ट करके करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है तो हॉरिजॉन्टल हैंडल को सिलेक्ट करके ठीक इस तरीके से ड्रैग करेंगे। ओके, तो ये आपका स्केल हो जाएगा, जिस तरीके से भी आप स्केल करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप स्केल कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड उसके बाद में लास्ट में क्लिक आउटसाइड द ऑब्जेक्ट टू एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन स्केल ऑब्जेक्ट इन एनिमेट सीसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रोटेट कर सकते हैं एनिमेट में। ओके, तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो एनिमेट सीसी में ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए स्टेप 1 क्या है हमारा, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया है। देन स्टेप 2 में क्या है, सेलेक्ट द मॉडिफाई एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन एंड देन सेलेक्ट द रोटेट एंड स्क्यू ऑप्शन। ठीक है, तो आपको जाना मॉडिफाई में
इसमें आपको क्लिक करना है ट्रांसफॉर्मेशन में, और ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको सेलेक्ट करना है रोटेट एंड स्क्यू ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। ओके, और होवर द माउस ऑन वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पॉइंटर चेंजेस टू अ रोटेशन हैंडल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं इनमें किसी भी पॉइंट पे आपको अपने माउस को लेके जाना है, इस तरीके से पॉइंट कर देना है, और जैसे आप पॉइंट करेंगे तो आपका जो माउस पॉइंटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रोटेशन हैंडल में। देखिए एरो बन के आ गया है। ठीक है, तो ये रोटेशन हैंडल में कन्वर्ट हो गया है। देन स्टेप थर्ड क्या है, ड्रैग द कॉर्नर हैंडल टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। उसके बाद में आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं इस कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करके, देखिए इस तरीके से। ठीक है, एंड जैसे आप रोटेट करना स्टार्ट करेंगे क्या होगा, देखिए स्टेप 4 में दे रखा है एन आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज यू रोटेट। ठीक है, आउटलाइन देखिए आपकी शो हो रही है जैसे आप इसको रोटेट कर रहे हैं। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, रिलीज द माउस बटन एंड ऑब्जर्व द रोटेटेड ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद में आपको अपने माउस बटन को रिलीज कर देना है। ठीक है, देखिए रिलीज कर दिया है मैंने, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जितना मैंने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया है उतना रोटेट किया हुआ मेरा ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, एंड लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, टू एंड द ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक आउटसाइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो आपको बाहर क्लिक कर देना है यहाँ पे, जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो गया है, और जितना आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट किया था उतना ऑब्जेक्ट आपका रोटेट हो गया है। तो इस तरीके से एनिमेट सीसी में ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हाउ वी कैन स्क्यू एन ऑब्जेक्ट। तो स्क्यू करने का मतलब क्या है, स्क्यूइंग एन ऑब्जेक्ट मीन्स slanting the object by a specific angle, one or both the axes. You can skew an object by dragging or by entering a value in the transform panel. तो स्क्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को तिरछा करना, मतलब कि आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऑब्जेक्ट को तिरछा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो एनिमेट में ऑब्जेक्ट को स्क्यू करने के कुछ स्टेप हैं, चलिए देखते हैं इन स्टेप्स को। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यूजिंग द ट्रांसफॉर्म टूल। तो ट्रांसफॉर्म टूल को यूज करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करते हैं। ओके, एंड इसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। देन स्टेप 2 क्या है, चूज द विंडो ऑप्शन एंड देन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। तो हम जाते हैं विंडो में, यहाँ पे विंडो, और इसमें जाकर सिलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल टीवी है, अगर आप चाहो तो कंट्रोल टीवी प्रेस कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्यू रेडियो बटन आ जाएगा। देखिए ये स्क्यू रेडियो बटन आपके सामने आ गया है। तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में दे रखा है, click the skew radio button and enter value for the skew horizontal and skew vertical angles। तो यहाँ पे मैं स्क्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ वैल्यू, कितनी वैल्यू पे मुझे स्क्यू करना है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं सपोज 40, और यहाँ कर देता हूँ सपोज 50। ओके, ये मैंने टाइप कर दिया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप की है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्यू हो गया होगा इसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे स्क्यू हो गया है इसके अकॉर्डिंग। और आप इसको किस तरीके से स्क्यू कर सकते हैं, देखिए, और होवर द माउस ऑन द सेंटर हैंडल द पॉइंटर चेंजेस टू स्क्यू हैंडल। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने माउस को इस तरीके से यहाँ से सेंटर में लेके जाएंगे, और ले जाने के बाद में इस तरीके से स्क्यू भी कर सकते हैं आप अपने इसको ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इस तरीके से स्क्यू कर सकते हैं। देखिए जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप 4 में ये दे रखा है, ड्रैग द सेंटर हैंडल टू स्क्यू द ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं इसको ऑब्जेक्ट को स्क्यू। एंड स्टेप 5 में दे रखा है, रिलीज द माउस बटन। तो इसके बाद हम माउस बटन को रिलीज कर देते हैं, जिससे कि हमारा जितना हम इसको करना चाहते हैं उतना इसको करके माउस बटन को रिलीज कर देते हैं। एंड लास्ट में क्या करेंगे, टू एंड द ट्रांसफॉर्म क्लिक आउटसाइड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे बाहर, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एनिमेट में ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम वहाँ पर आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अब देखते हैं किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर सकते हैं। तो फ्लिप करने के लिए कुछ स्टेप है, चलिए देखते हैं स्टेप्स को एनिमेट में। तो स्टेप 1 क्या है, ड्रॉ ड्राइंग यूजिंग ड्राइंग टूल एंड फिल कलर इन इट यूजिंग पेंट बकेट टूल एंड सेलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग द सिलेक्शन टूल। तो आपको क्या करना है, कोई भी ड्राइंग बना लेनी है पहले। वैसे आपकी बुक में जो है फिश दे रखी है बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बना रखी है, तो आपको कोई भी ड्राइंग बना लेनी है। एंड ड्राइंग बनाने के बाद में उसमें आपको कलर फिल कर देने हैं पेंट बकेट टूल की हेल्प से, और उसके बाद में उस ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो हम इस ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और करने के बाद में इस ड्राइंग को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने ड्राइंग सिलेक्ट कर ली है। एंड सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में सिलेक्ट द मॉडिफाई ऑप्शन एंड गो टू द ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। ठीक है, तो हम जाते हैं मॉडिफाई के अंदर, और यहाँ सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में जाने के बाद में देखिए क्या करना है, स्टेप 3 में दे रखा है नीचे, देखिए चूज आइदर फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमें ट्रांसफॉर्म टूल में जाके हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है फ्लिप वर्टिकल या फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट फ्लिप हो जाएगा। अगर आप फ्लिप वर्टिकल चूज करेंगे तो वर्टिकली फ्लिप हो जाएगा, और अगर आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल चूज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं करता हूँ वर्टिकल ऑप्शन सिलेक्ट,
फ्लिप वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरा ऑब्जेक्ट फ्लिप हो गया होगा, देखिए नीचे, ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट फ्लिप हो चुका है, मतलब ट्री है वो फ्लिप हो चुका है। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन फ्लिप ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कॉपी एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। ओके, सो फॉर कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। तो चलिए देखते हैं इन स्टेप्स को। तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू कॉपी यूजिंग सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज कि हमें इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देन सेलेक्ट द एडिट मेन्यू एंड क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन। ओके, तो हम जाते हैं एडिट मेन्यू के अंदर, ये एडिट मेन्यू, तो यहाँ से करते हैं कॉपी ऑप्शन सिलेक्ट। ठीक है, इसके लिए आप Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। ओके, and select the paste in center option from the edit menu. You will get a duplicate copy of the object at the center of your stage. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक एरिया पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और हमें जाना है एडिट मेन्यू में, और एडिट मेन्यू में जाने के बाद में हमें सेलेक्ट करना है पेस्ट इन सेंटर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक डुप्लीकेट ड्राइंग आ जाएगी। देखिए डुप्लीकेट ड्राइंग यहाँ पे आ गई है, जो मेरा ट्री था उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पे बन गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं एनिमेट में। तो अब देखते हैं हाउ वी कैन मूव एन ऑब्जेक्ट इन एनिमेट। अगर आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है एनिमेट में तो वो कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एनिमेट में ये स्टेप्स है, तो चलिए इनको फॉलो करके मूव करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू मूव बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। तो सिलेक्शन टूल को यूज करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सपोज कि इसको मुझे मूव करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में प्लेस द पॉइंटर इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें पॉइंटर को प्लेस कर देना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्लेस करूंगा मैं, क्या होगा, A four-headed arrow sign appears next to the arrow। मतलब एरो के बराबर में क्या होगा, 4-headed arrow का साइन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ रहा है ये 4-headed साइन, इसके नीचे आ रहा है ये। ओके, फिर क्या करना है हमें, क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू अ न्यू पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में जहाँ पे भी हम लेके जाना है वहाँ पे हम इसे लेके चले जा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ड्रैग कर लिया, तो ये देखिए न्यू पोजीशन पे आ गया। जिस पोजीशन पे भी चाहे उस पोजीशन पे आप ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए पूरा मूव हो रहा है ये। एंड उसके बाद में माउस को रिलीज कर देना, आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो न्यू लोकेशन पे पहुंच जाएगा। ओके, ये देखिए। ठीक है, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे स्टेज पे मूव कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एनिमेट में। अब देखते हैं हाउ कैन वी इंपोर्ट ग्राफिक्स इन एनिमेट। ओके, तो ग्राफिक्स को एनिमेट में इंपोर्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप हैं, चलिए देख लेते हैं इन स्टेप्स को भी। तो ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने के लिए स्टेप 1 क्या है, सेलेक्ट द फाइल एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट, देन सेलेक्ट इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन। द इंपोर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो ग्राफिक्स को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, हमें फाइल मेन्यू में जाना है। ठीक है, यहाँ पे फाइल मेन्यू में जाते हैं हम। ठीक है, और फाइल मेन्यू में जाके यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इंपोर्ट ऑप्शन, ये रहा इंपोर्ट ऑप्शन। और इस इंपोर्ट में सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट की दे रखी है Ctrl+R, तो Ctrl+R भी प्रेस कर सकते हैं आप। ओके, जैसे क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपके सामने। तो ये देखिए डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपने ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर में स्टोर है वहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करके ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सपोज कि ये ग्राफिक्स मुझे चाहिए तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करा है, मेरा जो ग्राफिक्स था वो स्टेज पे आ गया होगा। देखिए ये देखिए स्टेज पे इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनिमेट में ग्राफिक्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं किस तरीके से हम एनिमेट सीसी के अंदर एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। So animate involves a series of still images displayed in rapid sequence. This transition from one image to another is so quick that it appears to show movement. Animation in animate is created by changing the content of successive frame. We can make an object move across the stage, increase or decrease its size, fade in or fade out, change color or shape using animation. तो एनिमेट में जो एनिमेशन क्रिएट होता है वो क्या होता है, एक तरीके से सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, मतलब जो इमेजेस होती है उन्हीं की एक सीरीज होती है। मतलब कि कई सारी इमेजेस को बना लिया जाता है और उन इमेजेस को स्पीड से चलाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वो इमेज मूव हो रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक पिक्चर बुक आती है, अगर उस पिक्चर बुक को आप फ्लिप करते हैं बहुत स्पीड से तो उसमें जो करेक्टर होते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मूव कर रहे हो। तो इसी तरीके से एनिमेशन का भी कॉन्सेप्ट है। एनिमेशन भी इसी तरीके से क्रिएट किया जाता है कि उनमें इमेजेस क्रिएट कर ली जाती हैं फ्रेम में और उसके बाद में उनको स्पीड से चलाया जाता है, तो ऐसा फील होता है वो कि मूव कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो एनिमेट में आप एनिमेशन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं आप। ठीक है, कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड देयर आर 2 मेथड फॉर क्रिएटिंग एन एनिमेशन इन एनिमेट। एनिमेट में एनिमेशन को क्रिएट करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 हमारा फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये क्या होता है, इन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन वी क्रिएट एन इमेज इन एवरी फ्रेम। तो इसमें क्या होता है, जो फ्रेम होते हैं बहुत सारे फ्रेम होते हैं, तो उन फ्रेम्स में क्या करते हैं हम इमेज को क्रिएट करते हैं। मतलब हर फ्रेम के अंदर एक इमेज को क्रिएट करेंगे और उसके बाद में वो फ्रेम बाय फ्रेम चलेगा तो ऐसा लगेगा एनिमेशन हो रहा है। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्विन्ड एनिमेशन। अब इसमें क्या होता है, इन ट्विन्ड एनिमेशन वी क्रिएट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग की फ्रेम टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट। एनिमेट इटसेल्फ क्रिएट द मोशन इफेक्ट इन बिटवीन द फ्रेम्स।
तो ट्विन एनिमेशन में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग की फ्रेम को क्रिएट कर देते हैं बस, और बाकी जो होता है एनिमेशन इफेक्ट जो होते हैं वो खुद ही एनिमेशन क्रिएट कर लेता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं टिंट ट्यूनिंग की। Tint tuning is used to change the color of an object. Tint effect work only on symbol and cannot be added to the object that are drawn directly on the canvas of the movie. तो टिंट ट्यूनिंग का यूज होता है ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए, ठीक है। और टिंट इफेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ आपके सिंबल पे वर्क करते हैं, ये जो डायरेक्टली आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया होगा उस पर ये वर्क नहीं करेंगे। उसके लिए आपको पहले उस ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरीके से टिंट ट्यूनिंग करते हैं हम। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करके हम टिंट ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन स्टेप्स को एनिमेट में और क्रिएट करते हैं टिंट ट्यूनिंग को। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ टिंट इफेक्ट इस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स कॉपी नहीं किए हैं क्योंकि स्टेप्स काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है टूल पैनल से, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हमने टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है टेक्स्ट मेन्यू में। यहाँ पे देखिए ऑप्शन मेन्यू बार में आ रहा है टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करना है फ़ॉन्ट, ठीक है। फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है आपको और यहाँ से हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है होम बार बाउंड, ओके। तो मैं कर लेता हूँ होम, ये मिल गया मुझे, ठीक है। ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद में फिर आपको जाना है टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद में साइज सेलेक्ट करना है। साइज सेलेक्ट कर लेना है 48, आपकी बुक में 48 दे रखा है, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, 72 कर लेता हूँ, ओके। एंड फिर इसके बाद में टेक्स्ट में जाना है अगेन, और टेक्स्ट में जाने के बाद में स्टाइल सेलेक्ट करना है। स्टाइल में सेलेक्ट कर लेना है बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड कर देना है हमें, ओके। अब इतना काम हो गया है। अब मैं टाइप करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट को, ठीक है। स्टेज पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा, तो आपको टेक्स्ट टाइप कर लेने हैं। सपोज मैं टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर, ओके। ये मैंने टाइप कर दिया। अब टेक्स्ट टाइप करने के बाद में इनको सेलेक्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। यहाँ से क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और अब जाऊँगा मैं मॉडिफाई ऑप्शन में। यहाँ पे मॉडिफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और इसके बाद में ऑप्शन मिलेगा मुझे कन्वर्ट टू अ सिंबल, ठीक है। तो कन्वर्ट टू अ सिंबल पर क्लिक करूँगा और सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है F8, तो आप चाहो तो F8 भी प्रेस कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन पर क्लिक, एंड क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस डायलॉग बॉक्स में मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे नेम दे रखा है तो नेम टाइप कर दूंगा, सपोज कर देता हूँ टेक्स्ट, ओके। और इसके बाद में देखिए टाइप दे रखा है तो टाइप में से जाके सिलेक्ट कर लेना है ग्राफिक। यहाँ पे अगर आपका मूवी क्लिप हो या बटन हो तो उसको हटा के आपको ग्राफिक्स पे क्लिक कर देना है, ओके। एंड फिर कर देना है आपको ओके। जैसे क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, आपका लाइब्रेरी में यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइमलाइन पे जाना है और टाइमलाइन पे जाके हमें क्लिक करना है 30 फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पे जो देखिए आ रहा है नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 30 वाले को सिलेक्ट करना है, और 30 वाले को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे करना है आपको इंसर्ट फ्रेम, ठीक है। तो आप चाहो तो F5 प्रेस करके भी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके आप इंसर्ट फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर F5 की भी प्रेस कर सकते हैं आप, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंसर्ट फ्रेम पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम इंसर्ट हो चुका है। अब क्या करना है हमें, अब करने हैं हमें की फ्रेम इंसर्ट, और की फ्रेम हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, इस 10th वाले पे करेंगे, इस 20 वाले पे करेंगे और इस 30 वाले पे करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करता हूँ 10th वाले पे और यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम। इंसर्ट की फ्रेम का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ये आ रहा है इंसर्ट की फ्रेम, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया है। इसके बाद 20 वाले पे करता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ मैं, इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पे भी ऐड हो गया। और इसके बाद 30 वाले पे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट की फ्रेम, तो यहाँ पे भी की फ्रेम ऐड हो चुका है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हमें टिंट इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, फ्रेम 1 पे क्लिक कर देना है। जो फ्रेम 1 हमारे यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दिया हमने फ्रेम 1 पे, और अब क्लिक कर देना है इन टेक्स्ट पे जो हमने लिखे हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर दिया हमने, और अब हम जाएंगे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको इफेक्ट, कलर इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो कलर इफेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे टिंट, ठीक है। टिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये टिंट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो टिंट का स्लाइडर है इसको 100% कर देना है, ठीक है। इसको पूरा 100% कर देता हूँ। अब इसको 100% करने के बाद में यहाँ कलर सेट करने हैं। तो रेड वाला तो आपको 255 ही रखना है, और ग्रीन को कर देना है 0, इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। एंड ब्लू को भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ब्लू को भी 0 कर देता हूँ यहाँ पे, ये ब्लू भी हमारा 0 हो गया, ओके। इसके बाद में अब क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे 10th वाले फ्रेम पे, और 10th वाले फ्रेम को सेलेक्ट कर लेंगे। 10th वाले फ्रेम को सेलेक्ट करने के बाद में अब फिर जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में फिर से वहाँ पर टिंट इफेक्ट सेलेक्ट करना है। कहाँ गया हमारा, ये है, ठीक है। यहाँ से फिर टिंट सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में अब जो है हमारा रेड कर देना हमें 0, ये 0 कर देता हूँ मैं, और ग्रीन कर देता हूँ 255 कर देना है, और इसके बाद में ब्लू जो है वो हमें कर देना है 0, ठीक है। तो ये 10th फ्रेम के लिए सेट हो गया। अब इसके बाद में सेम चीज करते हैं 20th फ्रेम के लिए। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ 20th फ्रेम पे, और सेम वर्क यहाँ पे भी करूंगा। क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में
कलर इफेक्ट सेलेक्ट करूंगा टिंट, ठीक है। और यहाँ पे आरजीबी कलर्स में रेड जो होगा वो 0 रहेगा और ग्रीन जो है ये भी 0 रहेगा मेरा, इसे भी मैं 0 कर देता हूँ। और ब्लू जो होगा इसको कर देता हूँ 255%, ठीक है। तो ब्लू को कर देता हूँ 255%। ओके, तो ये मेरी सेटिंग हो गई फ्रेम नंबर 20 के लिए। अब जाता हूँ मैं फ्रेम नंबर 30 पे, ठीक है। फ्रेम नंबर 30 पे आ गया हूँ मैं और यहाँ पे आने के बाद में फिर मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद में फिर सिलेक्ट करूँगा मैं टिंट, ठीक है। और टिंट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आरजीबी कलर सेट करूँगा। तो यहाँ पे फिर से मैं रेड को कर दूंगा 255 कर दिया मैंने, एंड ग्रीन को 0 कर दूंगा और ब्लू को भी 0 कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने 0 कर दिया है। तो ये सेटिंग कर दी मैंने फ्रेम नंबर 30 के लिए। ओके, अब इतनी सेटिंग होने के बाद में क्या करूंगा मैं, फ्रेम नंबर 1 और 10 के बीच में कहीं पे भी राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद में तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट क्लासिक ट्विन, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इस ऑप्शन में मैंने क्लिक कर दिया। इस तरीके से फ्रेम 10 और 20 के बीच में करूंगा कहीं पे भी राइट क्लिक और यहाँ पे जाकर क्रिएट क्लासिक ट्विन के ऑप्शन पे फिर क्लिक कर दूंगा मैं, ठीक है। अगेन 20 और 30 के बीच में जाऊंगा, यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक कर दूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में क्रिएट क्लासिक ट्विन पे फिर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारा वर्क मेरा कंप्लीट, तो ये सारा वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। और एक तरीके से कह सकते हैं हमने टिंट इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंट्रोल में जाएंगे। कंट्रोल में जाने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे टेस्ट मूवी। तो टेस्ट मूवी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है इन एनिमेट। तो इस पर मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, इन एनिमेट में ही मुझे प्ले करना है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा रन होगा। तो यहाँ पे देखिए टिंट इफेक्ट अप्लाई हो गया है और इसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं, जो कंप्लीट लिखा हुआ है इसमें कलर्स चेंज हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप टिंट इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं एनिमेट में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से टिंट ट्विनिंग करते हैं। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं हाउ कैन वी क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट शेप ट्विन। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं हम शेप ट्विन की। विद टेक्स्ट शेप ट्विनिंग यू कैन कन्वर्ट वन शेप ऑफ टेक्स्ट इनटू अनदर शेप in order to create animation. In shape tuning you cannot convert an object into a symbol. तो text shape tuning की हेल्प से आप किसी एक टेक्स्ट की शेप को किसी दूसरी टेक्स्ट की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें हमें ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। These are some important point about shape tuning. ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से टेक्स्ट शेप ट्विनिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो इन स्टेप्स को मैं प्रैक्टिकली एनिमेट सीसी में ही समझा देता हूँ आपको, आप लोग ध्यान से समझ लेना। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको टेक्स्ट शेप ट्विन। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना है टूल पैनल में और सेलेक्ट करना है टेक्स्ट टूल को, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद में हमें जाना है टेक्स्ट मेन्यू के अंदर, ये टेक्स्ट मेन्यू रही, इसमें जाके हमें सेलेक्ट करना है साइज, ठीक है। तो साइज कर लेते हैं यहाँ पे, आपकी बुक में 48 है, मैं कर लेता हूँ 72। इसके बाद अगेन टेक्स्ट में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद में बोल्ड सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हमारे टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, ठीक है। बोल्ड कर लिया मैंने। तो इतना काम हमारा हो गया। और अगर आप चाहो तो टेक्स्ट के फॉन्ट कलर वगैरह सेट कर सकते हो। वो कहाँ सेट कर सकते हो, यहाँ से भी सेट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में आके देखिए, यहाँ पे अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिल पे, जो भी कलर चाहते हैं आप अपनी पसंद का वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी सेटिंग है। फॉन्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो फॉन्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में चले जाना है स्टेज पे और फिर यहाँ पे टाइप करना है टेक्स्ट को, ठीक है। तो टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पे टाइप वेलकम। ओके, ये मैंने टाइप कर दिया वेलकम। और एक चीज का ध्यान रखना, टेक्स्ट टाइप करते टाइम ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका टाइम लाइन है इसमें फ्रेम 1 सेलेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आपका फ्रेम 1 सेलेक्ट नहीं है तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे पहले फ्रेम 1 को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद में टेक्स्ट को टाइप करें। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे फ्रेम 1 ही सिलेक्टेड है तो इसलिए मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद में जाएंगे हम विंडोज में और विंडोज में जाने के बाद में सिलेक्ट करेंगे अलाइन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलाइन आ रहा हो कहीं पे, ये देखिए आ रहा अलाइन। अलाइन के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+K, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे हम और क्लिक करने के बाद में देखिए इस तरीके से अलाइन के ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है अलाइन टू स्टेज, इस पे चेक कर देना है। और इसके बाद में आपको इस पे क्लिक करना है जो कि ऑप्शन है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर, और इसके बाद में यहाँ क्लिक करना है अलाइन वर्टिकल सेंटर पे। इन दोनों ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में जाना हमें टाइमलाइन पे और टाइमलाइन पे जाकर सिलेक्ट करना है 50th वाला फ्रेम, ठीक है। 50th फ्रेम चेक करना है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं 50th फ्रेम कहाँ पे है, ये रहा हमारा 50th फ्रेम। तो यहाँ पे जाके इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर देना है, ठीक है। इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा की फ्रेम ऐड हो गया है। ओके, अब इसके बाद में अगेन मुझे जाना है फ्रेम 1 पे। तो यहाँ पे जाता हूँ फ्रेम 1 पे, ठीक है। यहाँ क्लिक करता हूँ। अब जाता हूँ मैं मॉडिफाई में और मॉडिफाई में जाने के बाद में ऑप्शन मिलेगा मुझे ब्रेक अपार्ट। तो ब्रेक अपार्ट के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B, तो आप Ctrl+B भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रेक अपार्ट पे क्लिक, ठीक है। जैसे ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड था उसके लेटर्स ब्रेक हो गए हैं, पार्टमेंट ब्रेक हो गए हैं। ओके, फिर अगेन जाना है मॉडिफाई में और फिर से जाके ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से ब्रेक अपार्ट कर दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या है, जो टेक्स्ट है वो शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, तो आप सेलेक्ट करते हैं टाइमलाइन से फ्रेम 25 को। ये हमारा फ्रेम 25, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया है मेरा।
ओके, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट हो गया यहाँ पे। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे ब्लैंक की फ्रेम को इंसर्ट किया है, हमारे जो टेक्स्ट है वो एक तरीके से हाइड हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल को दोबारा सिलेक्ट करना है और आपको न्यू टेक्स्ट टाइप कर लेना है। सपोज मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टू माई क्लास, सपोज ये कर दिया। ठीक है, पहले मैंने लिखा था वेलकम और यहाँ पे मैंने लिख दिया टू माई क्लास। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। तो इसके बाद में इन टेक्स्ट को भी अलाइन कर देना है। विंडोज में जाना है, यहाँ से अलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है आपको, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और अलाइन वर्टिकल सेंटर, ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके, अब फिर से यहाँ पे 25 फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जाऊँगा मॉडिफाई पे और मॉडिफाई पे जाने के बाद में फिर से ब्रेक अपार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो देखिए यहाँ पे फिर से ये पार्ट में ब्रेक हो गए हैं। ओके, फिर अगेन मॉडिफाई के ऑप्शन में जाके ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करूंगा। अगेन यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ब्रेक अपार्ट पे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से फिर से शेप में कन्वर्ट हो गए हैं। अब इसी तरीके से फ्रेम 50 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ्रेम 50 पे जाता हूँ मैं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में फिर मॉडिफाई पे जाके ब्रेक अपार्ट पे 2 बार क्लिक कर दूंगा। ब्रेक अपार्ट कर दिया मैंने और फिर से मैं दोबारा से जाके ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कर दिया 2 बार क्लिक। ओके, अब इतना करने के बाद में मैं जाता हूँ फ्रेम 1 और फ्रेम 25 के बीच में और कहीं पे भी जाके फ्रेम 1 और फ्रेम 25 के बीच में राइट क्लिक कर दूंगा। ठीक है, कहीं पे भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मुझे क्रिएट शेप ट्विन, इस ऑप्शन पे मुझे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में अगेन फ्रेम 25 और 50 के बीच में जाऊंगा, मैं कहीं पे भी राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में फिर से क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। तो अब हमारा टेक्स्ट शेप ट्विन एनिमेशन क्रिएट हो गया है। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल में जाते हैं और कंट्रोल में जाने के बाद में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टेस्ट मूवी और टेस्ट मूवी में जाके सिलेक्ट करेंगे इन एनिमेट। ठीक है, क्लिक कर देता हूँ मैं और ये मेरा इफेक्ट प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ये शेप ट्विनिंग हमारी हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से टेक्स्ट शेप ट्विन को एनिमेट में क्रिएट करते हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं हम टेक्स्ट पे। सो फिल्टर्स अलाउ यू टू ऐड इंटरेस्टिंग विजुअल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट, बटन्स एंड मूवी क्लिप्स। Filters usually involves effects such as drop shadow, blurs, glows and bevels. These effects can be easily applied using the properties panel. तो चलिए देखते हैं एनिमेट में किस तरीके से फिल्टर्स को टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखना जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेना है, मैंने क्रिएट कर लिया है। एंड फिर टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है टूल पैनल से। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं ऑसम। ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। इसके बाद में सिलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल को एंड सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद में जाएंगे मॉडिफाई में और मॉडिफाई में जाने के बाद में क्लिक करेंगे ब्रेक अपार्ट पे। ठीक है, यहाँ ब्रेक अपार्ट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में इस वर्ड के जो लेटर हैं इनको 1 बाय 1 करके सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो 1 बाय 1 करके मैं इनको कन्वर्ट करता हूँ सिंबल में। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। ठीक है, F8 भी प्रेस कर सकते हैं आप डायरेक्टली। ठीक है, ये आ गया मेरा सिंबल 1 और यहाँ पे टाइप में जाकर सिलेक्ट करना है मूवी क्लिप। ठीक है, मूवी क्लिप पे क्लिक करके ओके कर देना। तो इस तरीके से बाकी सारे लेटर्स को भी कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे वीडियो को मैं कर देता हूँ फास्ट, जल्दी से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इन सबको जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मैंने सारे लेटर कन्वर्ट कर दिए हैं सिंबल में। अब क्या करना है, इन सारे लेटर्स को सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। तो यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ इनको। ओके, ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने। अब इसके बाद में जाएंगे हम प्रॉपर्टीज पैनल में। तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज ऑप्शन और इस पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पैनल खुल गया है और यहाँ पे जाकर सिलेक्ट करना है फिल्टर। तो फिल्टर पर देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, और यहाँ से आगे सिलेक्ट कर लूंगा ड्रॉप शैडो। जो भी फिल्टर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ड्रॉप शैडो। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ऑसम लिखा है इन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ ड्रॉप शैडो पे क्लिक करूंगा वहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया है। चेंजेस आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये अप्लाई हो गया है इफेक्ट। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया टेक्स्ट पे किस तरीके से फिल्टर को अप्लाई करते हैं एनिमेट में। अब बात करते हैं हाउ कैन बी एनिमेट filter text. So animate provides an unique feature to animate movie clips that have filters using the classic twins. You can create an animation that contains light source effect, highlights, bevels and distortion by changing the filter properties at different keyframes and applying classic twin. तो एनिमेट सीसी में आप फिल्टर टेक्स्ट को भी एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने अपने टेक्स्ट पे कोई भी फिल्टर अप्लाई कर रखा है तो उसको आप एनिमेशन में क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको भी क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, जो अभी हमने टेक्स्ट पे ड्रॉप शैडो इफेक्ट लगाया था उसी को हम एनिमेट करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं एनिमेट में और करते हैं इसको क्रिएट। तो चलिए करते हैं टेक्स्ट को एनिमेट जिसपे कि हमने फिल्टर अप्लाई कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल की हेल्प से।
पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। इसके लिए शॉर्टकट की हुई है Ctrl+Shift+D, तो आप चाहो तो ये की भी प्रेस कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर पे। तो जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत सारी लेयर ऐड हो जाएंगी। मतलब क्या है, जो लेटर्स हैं सारे लेयर्स में डिवाइड हो गए हैं, मल्टीपल लेयर्स में ये कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे लेयर्स आ गई हैं इसमें फर्स्ट लेटर की लेयर को सिलेक्ट करेंगे। जो लेयर 1 है हमारी, ये फर्स्ट लेटर की लेयर है, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे फ्रेम 10 को सिलेक्ट करूंगा। फ्रेम 10 को सिलेक्ट करने के बाद में और यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट करूंगा इंसर्ट की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम को इंसर्ट कर दूंगा मैं। इसके बाद में सेकंड लेटर की लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है फ्रेम 20 पे। ठीक है, फ्रेम 20 पे क्लिक कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे भी जाकर राइट क्लिक करना है और फिर इंसर्ट की फ्रेम कर देना है। ठीक है, देखिए तो ये फ्रेम 20 पे हो गया। इसके बाद मैं लेटर 3 की लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा 30 वाले फ्रेम पे। ठीक है, और यहाँ पे भी इंसर्ट की फ्रेम कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे लेटर्स के लिए करना है ये अप्लाई। तो ये 4th वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ लेयर और यहाँ पे जाता हूँ 40 पे और इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 5th लेयर पे जाता हूँ और यहाँ जाता हूँ 50 वाले फ्रेम पे और इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। इसके बाद जाता हूँ 6th लेयर पे। 6th लेयर पे जाने के बाद में यहाँ सेलेक्ट करूँगा फ्रेम नंबर 60 और इंसर्ट की फ्रेम। ठीक है, इसके बाद मैं 7th लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेलेक्ट करूँगा फ्रेम नंबर 70 और यहाँ पे भी जाके इंसर्ट की फ्रेम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे की फ्रेम ऐड कर दिए सभी लेटर्स के लिए। अब फिर से टाइमलाइन पे जाके इन लेयर को सिलेक्ट करूंगा और लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में 2 की फ्रेम के बीच में राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में मुझे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सभी लेयर्स के लिए मैं ये काम करूंगा। ठीक है, हर लेयर पे जाके मैं यही काम करने वाला हूँ। इस लेयर पे भी कर देता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्विन। इसके बाद इस पे करता हूँ क्रिएट क्लासिक ट्विन एंड इस पे करता हूँ एंड इस पे भी कर देता हूँ एंड इस पे एंड इस लास्ट वाले पे भी। ठीक है, अब इसके बाद में 10th फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे लेयर 1 के। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में लेटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और लेटर को सिलेक्ट करने के बाद में जाएंगे प्रॉपर्टीज में। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कलर इफेक्ट। ठीक है, तो कलर इफेक्ट में सिलेक्ट कर लेंगे अल्फा और अल्फा सेलेक्ट करने के बाद में इसका जो परसेंटेज है इसे कर देंगे 0। ठीक है, तो ये स्टेप सभी लेटर्स के लिए रिपीट करेंगे। सभी पे इस तरीके से जाके अल्फा को अप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से मैं सारे लेटर्स पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ जिससे कि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हमारा टाइम बच जाए। तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 करके सारे लेटर्स पे ये इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो अब जो है एक तरीके से हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस इस एनिमेशन को हमें टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल में और कंट्रोल में जाने के बाद में सेलेक्ट करेंगे टेस्ट मूवी और टेस्ट मूवी में जाके सेलेक्ट करेंगे इन एनिमेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अभी एनिमेशन प्ले हो जाएगा। ये देखिए एनिमेशन प्ले हो गया है। तो ये फिल्टर टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से फिल्टर टेक्स्ट पर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 के सारे टॉपिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अगर आपका डाउट हो कि चैप्टर 3 के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।